देखो मार्च के महीने में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा भाव देने वाला ये 8 सब्जियां है। किसान भाइयों नमस्कार। मार्च के महीने में अगर आपने गलत सब्जियां अपने खेत में लगा दी तो घाटा पक्का है, आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मार्च के महीने में काफी किसान भाई सब्जियां तो लगाते हैं लेकिन आगे चल करके उनको मार्केट मंडी भाव नहीं मिलता। इसके चलते किसान भाई को जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में 8 ऐसी चुनिंदा सब्जियां आपको बताने वाले हैं जो अगर आप हमारी विधि से लगाते हैं तो आपको अच्छा मार्केट मंडी भाव मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा और शानदार प्रॉफिट आप इन सब्जियों को लगा करके कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर, राजस्थान। जी सर जी 8 सब्जियां तो किसान भाई को बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले वो सफलता का मंत्र जानना चाहूंगा। जो किसान भाई सब्जियां लगाए वो सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखे मार्च के महीने में, वो बता दें एक बार। देखो सबसे पहला मंत्र यही है कि किसान खुद एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, सब्जी लगाने के पहले वो बीज का ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट है क्योंकि जो बीज है वही उत्पादन देगा। वैरायटी सही नहीं ली तो उसमें वो घाटे का सौदा हो जाएगा। यदि चतुर किसान होगा ना तो वो बीज सिलेक्टेड बीज पकड़ेगा और वो उत्पादन भी अच्छा देगा और उसको अच्छा पैसा भी मिलेगा। यही मंत्र है। किसान को सबसे ज्यादा मोटिवेट बीज के ऊपर होना चाहिए। बीज ले लिया तो फिर जमीन को तैयार सही ढंग से करे, वेसल डोज वगैरह सही दे, बेड वगैरह तरीके से विधि से बनाए तो वो आगे सफलताएं मिलती चली जाएगी। किसान को घाटे का सौदा नहीं होगा। तो सर जी आप 40 साल से सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जियों में काफी अच्छा अनुभव भी रखते हैं, तो आपके हिसाब से पहले नंबर पे मार्च के महीने में कौन सी सब्जी लगा करके किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है? देखो सबसे पहला तो पहले नंबर पे आती है काचरी। उसको देसी काचरी बोलते हैं और हाई वेट में भी आने लग गई। तो ज्यादातर आदमी हाई वेट पे न जाए। देसी काचरी होती है, ये आयुर्वेदिक में भी काम में आती है और ये बहुत विटामिन वाली सब्जी है। इसको खाना हर आदमी पसंद करता है। ये महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक भी खराब नहीं होती है। यदि मार्केट में बाजार नहीं है ना तो इसको तोड़ के कट्टे भर के रख लो, इसको बाद में भी सेल कर सकते हैं। तो किसान को घाटे का सौदा नहीं होगा। कम लागत में ज्यादा उत्पादन देगी, ज्यादा बेनिफिट देगी, ज्यादा भाव मिलेगा। तो किसान इस काचरी के ऊपर ज्यादा मतलब फोकस डाले तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। जैसे कोई किसान भाई देसी काचरी लगाना चाहे, लगाने का तरीका क्या रहना चाहिए सर? देखो लगाने का तरीका तो अब आजकल तो सब्जियां क्यारियों की तो खत्म ही हो गई। बिल्कुल। क्योंकि हर आदमी ने ड्रिप सिस्टम ले लिया। तो ड्रिप में इसको बेड पे लगाए, बेड पे बाकायदा वही 1-1.5 फीट का गैप रख के और इसकी चुबाई करे, निका जमीन को तैयार करे, वेसल डोज वगैरह सही दे और इसमें ज्यादा दवा दारू का खर्चा नहीं है। एक बार हल्की सी नॉर्मल मक्खी मच्छर की दवा डाल दे तो अच्छी तरह वेल ग्रोथ कर जाएगी, अच्छा माल फ्रूट देगी। माल को तोड़ने की भी कोई दिक्कत नहीं है कि आज बाजार नहीं है तो कल नहीं तो परसों, कभी भी तोड़ लो इसको। जब मार्केट में पकड़ हो उसी टाइम पे इसके कट्टे भर के ले जाओ और इसका अच्छा 40, 45, 80, 70, 80 से कम बाजार नहीं रहता है। बिल्कुल। तो सर जी मार्च महीने में दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी किसान भाई को बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? देखो मैंने पहले भी बताया था, लौकी एक ऐसी सब्जी है कि 6-12 मास चलती है। अब से पहले लौकी लग गई ना, वो लौकी बीच में ही एंड हो जाएगी जी, क्योंकि वो लंबा समय नहीं लेगी। क्यों? अब वातावरण, टेम्परेचर, मौसम एकदम सेलेक्ट आ गया। क्योंकि अब जर्मिनेशन सही होगा, उत्पादन सही होगा और बीमारियां कम आएगी। क्योंकि गर्मी का सीजन में मच्छर मक्खी कम होता है, वायरस ज्यादा नहीं होता है। तो अब जो लौकी है ना, लौकी अच्छा उत्पादन देगी। दूसरा नंबर पे लौकी लगा देगा किसान तो वो बारिश तक लौकी चला देगा। ये 4 महीने 3 महीने के गैप में लौकी का अच्छा उत्पादन देगी और अच्छा भाव भी मिलेगा। और गर्मी में लौकी खाना पसंद भी करते हैं, गर्मी में जूस भी पीना पसंद करते हैं। हर काम में ये लौकी आती है। बिल्कुल। तो लौकी भी एक ऐसी सब्जी है कि ये कभी घाटे का सौदा नहीं देगी। जैसे कोई किसान भाई मार्च महीने में लौकी लगाना चाहे, मार्च में लौकी कैसे लगाए? मचान विधि से लगाए कि बेलों को नीचे रखना पड़ेगा? देखो मार्च वाली जो लौकी है ना वो मचान पे कभी लगती भी नहीं है, लगाता है तो घाटे का सौदा है।
ये तो नीचे वाली सब्जी है लौकी की। एक लौकी की सब्जी मार्च की वाली है ना, वो मचान पे नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है। टेम्परेचर में बेल पहली बात तो मचान पे चढ़ती नहीं है, चढ़ जाएगी तो उसको टेम्परेचर ज्यादा हीट मारेगी, इसलिए उत्पादन कम देती है। तो इसको तो नीचे रखो, नीचे ये बिल्कुल वातावरण सही बना के, और बेल अच्छी तरह ग्रोथ करेगी, अच्छा माल फ्रूटिंग देगी। नाली बना के नाली में गबदाई करके नाली में लगाए किसान तो अच्छा बेनिफिट देगी। जैसे किसान भाई नाली विधि से लौकी लगाना चाहता है, बीज से बीज के बीच में दूरी कितनी रखे सर? देखो लौकी का तो यह है सिस्टम, कम से कम 2.5-3 फीट का गैप होना चाहिए बीज से बीज की दूरी, और एक जगह पे कम से कम 2 या 3 बीज डालना चाहिए, और कम से कम बेड की नाली से नाली की दूरी कम से कम 15 फीट या 10 फीट तो होनी चाहिए। वो तो है घाटे का सौदा नहीं। और जो नजदीक बीज नजदीक लगा देगा वो घाटे का सौदा है। बीज ज्यादा लगाने से उत्पादन नहीं होता है, बीज जितना कम से कम लगाओगे ना उससे ज्यादा उत्पादन होगा। कई किसान ऐसे होते हैं जो बीज को 2-2, 3-3 आंगल पे लगा देते हैं, वो घाटे का सौदा होता है। घाटे बीज में घाटा, फिर उत्पादन में घाटा और प्रोडक्शन में घाटा, वो पूरा ही घाटे का सौदा है। तो बीज की सबसे ज्यादा ध्यान रखे, कितना अपने को गैप देना है, कितना अपने को डिस्टेंस देना है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसी हिसाब से लगाया, घाटे का सौदा नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी मार्च महीने में तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी किसान भाई को बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? देखो तीसरे नंबर पे गंवार फली। गंवार में भी 4-5 वैरायटियां आ गई। जैसी वैरायटी चुने ना किसान, हाइब्रिड भी लगा के देख लो, देसी भी लगा के देख लो, मिनी हाइब्रिड भी आ गई, एक आंकड़ी गंवार भी आ गई, कई वैरायटियां आ गई गंवार में। पर जो उत्पादन जो अपनी देसी गंवार निकाल देगी ना, और जो खाने में मार्केट में जो पकड़ देसी की होती है ना, वो हाइब्रिड की नहीं होती है जी। हर आदमी आज बड़ा सा बड़ा करोड़पति होगा, वो देसी चीज खाना पसंद करता है। तो देसी भी लगा ले, हाइब्रिड भी लगा ले, दोनों का उत्पादन निकाल ले किसान। भाई कौन से में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो किसान को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अपने को चीज वही लगानी है जो मार्केट में पकड़ हो और जो जिसकी रेट ज्यादा मिले, तो उसी से किसान को घाटा नहीं होगा। तो किसान को दोनों चीजों को सेलेक्ट करके देख ले कि भाई मेरे को किस में ज्यादा उत्पादन दे रहा है, तो अगली बार अपना आप किसान जागरूक हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई गंवार फली मार्च महीने में लगाना चाहता है सर, लगाने की सही विधि क्या मानते हैं? लगाने की विधि तो यही है कि जैसे अपने टमाटर मिर्ची के बेड बनाते हैं, उस विधि से बेड बना लो। बेड के ऊपर 2-2, 3-3 लाइन लगा दो, और खरपतवार में भी तकलीफ नहीं होगी किसान को, उत्पादन में भी कोई परेशानी नहीं होगी, पानी की भी बचत हो जाएगी, कोई खाद दवा दारू नहीं लगती है गंवार में। गंवार तो गंवार है, ये तो गंवार बनती चली जाएगी। बिल्कुल। अगर किसान भाई मार्च में गंवार फली लगाता है, क्या मार्केट मिल सकता है? एक आइडिया जानना चाहूंगा। देखो गंवार मेरे हिसाब से पहली तुड़ाई या क्या तीसरी चौथी तुड़ाई तक भी 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक का मार्केट मिनिमम बनता रहेगा। 50 से नीचे गंवार की फली नहीं रहती है जी। अब उसकी मुकद्दर के ऊपर होगा तो 100 भी पकड़ जाएगी, 80 भी पकड़ जाएगी, कभी 70 भी रह जाएगी, कभी 50 पे आ जाएगी, पर 50 से नीचे नहीं आएगी। बिल्कुल। तो सर जी मार्च महीने में चौथे नंबर पे कौन सी सब्जी किसान भाई को बताना चाहेंगे जो अच्छा प्रॉफिट किसान भाई को दे सके? चौथे नंबर के ऊपर किसान देखो सब्जियां सभी लगा रहे हैं। एक सब्जी ऐसी है ये कि ये एक मूंग की दाल होती है। अब मूंग की दाल कोई बाजार में हरी मूंग की दाल तो ले जाके बेचना नहीं सकेगा, पर मूंग जो आदमी खेत की जुताई करके देसी खाद हो या न हो उसकी अच्छी तरह जुताई करके वेसल डोज वगैरह सुपरफास्फेट वगैरह दे के, और इसकी जैसे ट्रैक्टर से अपन गेहूं की उड़ाई करते हैं वैसे गेहूं की जैसे उड़ाई कर देगा, मूंग की उड़ाई और बढ़िया बीज लाएगा ना अच्छा हाइब्रिड में, तो ये सारी सब्जियों को फेल करते ही चले जाएगा। क्योंकि 80-90 रुपए किलो का मूंग का बाजार रहता है, और मूंग की दाल हर आदमी खाना पसंद करता है। दाल में दाल खतो मूंग या उड़द, दो चीज की ज्यादा खाना पसंद करता है। तो ये भी एक सब्जियों से कम नहीं है। यदि अपने को 4 महीने में उत्पादन अपने के मान लो 10 बोरी भी हो गई, तो 10 बोरी को एक साथ ले जाके बेचो, कितनी इनकम होती है। वो किसान जितना सब्जी में ले रहा है ना वो पैसा मूंग से ले लेगा। तो यदि मूंग भी लगाना चाहे ना, अच्छा बीज पकड़ो, अच्छी तरह से ढंग से उड़ाई करो, जुताई करो, इसमें ना कोई फंगस आएगा, ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई लट लगेगी, न इसको कोई जानवर खाएगा। पानी की भी बचत रहती है किसान के पास में, समय की बचत रहती है, और गर्मी जून जुलाई तक इसको खत्म करके बेच बाज के पैसे छुट्टी। बिल्कुल। और बरसात में किसान भाई दूसरी फसल फिर लगा सकता है, खेत रुकेगा नहीं। बिल्कुल। तो सर जी 5वें नंबर पे कौन सी सब्जी किसान भाई को बताना चाहेंगे मार्च महीने में जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? देखो 5वें नंबर पे आ गई सब्जी अपनी पालक ले लो। अब पालक पहले वाला सब पुराना हो गया, पक्की हुई पत्ती आएगी, पीलापन आएगा,
जो पालक में अब लगाएगा वो चमक और पालक की सुंदरता, अब के पालक अच्छा रेट पकड़ेगा, अच्छा मार्केट भी रहेगा। और पालक की ज़्यादा खेती नहीं है, ज़्यादा लंबी समय की, ये महीने 1.5-2 महीने की खेती है, इसमें आराम से अच्छा पैसा बना लेगा। भाव मार्केट में अच्छा भी रहता है, क्योंकि पालक पुदीना का अच्छा भाव रहता है, तो पालक लगा लेगा तो पालक भी काटेगा, सौदा नहीं। बिल्कुल। जैसे किसान भाई मार्च